नमस्ते साथियों। तो वेलकम है आपका द मार्गदर्शन क्लासेस में। ये आपका क्लास जो है, हम जैसे आप कल आपको मिल गया होगा सिलेबस के बारे में इंफॉर्मेशन, ठीक है। वो वीडियो तो हम लोग कल रिकॉर्ड कर चुके थे और ये आपका पहला क्लास होगा किस चीज़ का। तो आपका ये क्लास है 6 to 8 वाले जो बच्चे हैं या जो अभ्यर्थी हैं उनका ये क्लास है, उसमें हम मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे, ठीक है। और आपका ये डिमांड था बहुतों का कि सर ये क्लास लेके आइए, तो आज का ये क्लास आपका यूट्यूब पे है और बाकी हमारे एप्लीकेशन द मार्गदर्शन क्लासेस में सारा क्लास आपको विद पीडीएफ नोट्स क्वेश्चन बैंक सब कुछ अवेलेबल कराया जाएगा, ठीक है। टेस्ट सीरीज के साथ किसमें, तो द मार्गदर्शन क्लासेस में। आप जरूर हमारा द मार्गदर्शन क्लासेस ऐप को डाउनलोड करिए एंड उसमें आप विजिट करेंगे तो कोर्स डिटेल सब कुछ आपको नहीं रहना है, क्योंकि पहले के जैसा अब हाल नहीं है। अब कंपटीटर आपका बड़ा है, बहुत ज्यादा तो नहीं बट बड़ा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग को तैयारी करना है। और बहुत ज्यादा नहीं, कंसाइज वे में, मतलब होता है ना कि पूरा समुद्र पढ़ लिया तो वहां से वो कुछ छट ही नहीं पाएगा, सब बोला जाएगा। यदि वही चीज पढ़ा जाए, है ना, वही चीज पढ़ा जाए जो वो पूछा मतलब पूछना चाहती है जेएसएससी, तो अभ्यर्थी का सिलेक्शन ज्यादा होगा। और वो आप किन से सीख सकते हो, तो वो आप सीख सकते हो ना किन्हीं एक्सपर्ट से, ठीक है, जो उस फील्ड में एक्सपर्ट हो। अब हम मैथमेटिक्स में बोल सकते हैं, हम नहीं बोल सकते फिजिक्स में क्या पूछेगा या केमिस्ट्री में क्या पूछेगा, ठीक है, लॉजिक लगा के बोल भी दे, लेकिन तो इसीलिए ये हमारा मैथमेटिक्स का क्लास है और ये क्लास नंबर 1 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंड इसमें हम सिलेबस कवर करेंगे आपका। देखिए, तो आपको ऐसे सिलेबस आप सबने देख चुका है, यदि आपने नहीं भी देखा है तो आप देख लीजिए, वो भी हमारे एप्लीकेशन में डाला हुआ है। अब देखिए सिलेबस में सबसे पहले ना हम लोग को वहां पे ना सेट्स के बारे पढ़ना, सेट्स है आपका, सेट्स है, सेट्स मैपिंग भी है। तो सेट्स को थोड़ा डिटेल से अभी हम लोग देखते हैं कि इससे यदि क्वेश्चन पूछे और जो कि पूछा जाएगा, जो कि पूछा जाएगा, आप यदि 2016 इसके मतलब 15-16 में जो एग्जाम हुआ आपका, 15 या 16 में हुआ है कभी, है ना, किसका जो हाई स्कूल टीचर वाला हुआ है उसका भी पेपर देखोगे तो आपको लेवल समझ में आने लगेगा। तो आप सेट्स हम सबसे पहले देखते हैं कि देखिए सेट्स होता क्या है, तो फटाफट हम लोग लिखते चले फिर समझाते चलेंगे। सेट्स क्या होता है, तो ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ए वेल डिफाइंड collection, a well defined collection of objects, ठीक है। ये आप सबको आता है, हम समझ रहे हैं, अभी घबराना नहीं है, आप सबको आता है, घबराना नहीं है ना। कॉल्ड सेट्स, कॉल्ड सेट्स। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये सबको पता है कि वेल डिफाइन होता है, ये बुक में भी इनफैक्ट लिखा हुआ है। तो यहाँ वेल डिफाइन को थोड़ा सा हम तोड़ देते हैं, इसका मतलब नो कंफ्यूजन, मतलब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब कंफ्यूजन तो बच्चों को बहुत तरह का हो जाता है। कंफ्यूजन मतलब आपको बोलने का मतलब यहाँ मेरा है कि कंफ्यूजन ऐसा नहीं कि सब उसमें कंफ्यूज होता है, ठीक है। तो कंफ्यूज होने वाला कोई बात नहीं होना चाहिए। यदि है, जैसे कभी एडजेक्टिव लगा के पूछ दे, एडजेक्टिव लगा के जो कि पूछता है, जैसे पूछे तो वो सब सेट्स नहीं होता। जैसे पूछे ना, बेस्ट क्रिकेटर ऑफ इंडिया या टॉल बॉय ऑफ योर विलेज, आपके गांव का सबसे लंबा लड़का, ठीक है। अब सबसे लंबा या लंबा लड़का ऐसे बोल दिया, आपके गांव का लंबा लड़का, यदि सबसे बोल दिया तब तो कोई दिक्कत नहीं, पकड़ में आ जाएगा कि चलो कोई एक है जो सबसे लंबा। लेकिन यदि पूछे आपके गांव का लंबा लड़का, अब यहाँ लंबाई का मेजरमेंट नहीं दिया कि कितना लंबा, ठीक है, या आपके गांव का मोटा लड़का, या भारतीय क्रिकेटर जो है ना, हम लोग बोल सकते हैं भारतीय तेज गेंदबाज ऐसे करके, तो वैसा कुछ बोल दे, या अच्छा विकेट कीपर, ठीक है। तो मतलब उसमें क्या होता है ना कि बहुतों का नाम हो सकता है, तो हो सकता है वाला जहां आएगा, एडजेक्टिव लगा के जहां देता है, वो सब सेट्स नहीं कहलाता है। क्लियर है। और सेट्स क्या कहलाता है, जैसे अब देते हैं एग्जांपल। अब देखिए इसको हम लोग डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड है ना, बाय कैपिटल अल्फाबेट्स, कैपिटल अल्फाबेट्स, कैपिटल अल्फाबेट्स से डिनोट करते हैं। जैसे कि क्या, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डॉट 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 एक्स वाई जेड, किसी से भी वो दिखा सकते हैं। एंड ये फ्लावर ब्रैकेट यूज किया जाता है, या कर्ली ब्रैकेट बोलो, इसका यूज हम लोग करते हैं। तो एग्जांपल क्या होगा सेट्स का, सेट्स का एग्जांपल होगा, हम लोग बोल सकते हैं डेज ऑफ वीक, सप्ताह के दिन, डेज ऑफ वीक, कोई दिक्कत नहीं, सप्ताह के दिन कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं होगा ना, सप्ताह के दिन कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि ये तो आराम से गिन सकते हैं, 7 दिन है, सबका अपना अपना दिन बटा हुआ है ना, वास्तु हिसाब से कुछ भी जो भी है उतना हमको नहीं बोलना। ये या बोलते हैं मंथ्स ऑफ द ईयर,
मंथ्स ऑफ द ईयर। तो ये सब क्या है, ये सब मेरा सेट ही है। हाँ, ये आपको बोलते हैं लीव्स ऑफ ए ट्री, ध्यान रखिएगा ये भी सेट है, लीव्स ऑफ ए ट्री। अरे गिन लेगा, कोई भी ट्री लो गिन लेगा बच्चा, ठीक है, उसको आराम से गिना जा सकता है। तो ये है, ये सब क्या है मेरा सेट्स है। अब यहाँ पे तो ये सब सेट्स है, तो ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। अब हम लोग आते हैं, यहाँ से आपको कुछ ज्यादा फंसने वाला चीज नहीं मिलने वाला। आगे आते हैं, आगे बढ़ते चलेंगे, दूसरा स्लाइड में हम लोग देखते हैं। और ये सारा पीडीएफ हमारे ऐप में मिल जाएगा आपको, ठीक है, अभी आपके फ्री सेक्शन में मिलेगा। चलिए, तो टाइप्स ऑफ सेट्स देख लेते हैं हम लोग क्या देखते हैं, टाइप्स ऑफ सेट्स। जो इंपॉर्टेंट टाइप्स है वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं ना, नल सेट बोला जाता है। नाम देखिए, 2-3 नाम, जो भी नाम है आपको आना चाहिए। नल बोल दे, कभी वॉइड बोल दे, है ना, ऐसे वर्ड नहीं बोलता है वो, एम्प्टी बोल दे, तो बात सबका एक ही हुआ, एम्प्टी सेट्स। यदि ऐसा कुछ भी बोले ना तो सबका एक ही बात है। क्या बात है, ज्यादा बड़ा डेफिनेशन को रख के क्या फायदा। हम लोग लिखेंगे नो एनी एलिमेंट, नो एनी एलिमेंट, है ना, जिसको हम लोग 5 से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, 5 से। आई मतलब कुछ नहीं। तो ऐसा बहुत कुछ हो सकता है। एग्जांपल सेट करना चाहे तो बहुत बोल दे। जैसे इसका एग्जांपल यदि हम बोले, है ना, हम बोले कि इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2, इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर, है ना, नंबर ग्रेटर देन 2। तो ऐसा कुछ होता है क्या, 2 से बड़ा, है ना, सम संख्या, और वो भी क्या, सम अभाज्य संख्या। तो 2 से बड़ा कोई सम अभाज्य संख्या है ही नहीं। अभाज्य तो है बट सम नहीं है। तो ये कैसा सेट हो जाएगा, ये मेरा खाली सेट हो जाएगा। क्लियर। एक और एग्जांपल यदि हम देना चाहें तो हम बोल दे कि ऑड नंबर, ध्यान दीजिएगा, ऑड नंबर डिविजिबल, है ना, ऑड नंबर डिविजिबल, जो भाग लग जाए, डिविजिबल बाय, ठीक है, ऑड नंबर डिविजिबल बाय 3, सॉरी 3 बोलते हैं, 2, है ना। तो ये भी क्या होगा, कोई भी ऑड नंबर 2 से भाग नहीं लगता पूरा पूरा। तो ये क्या होगा, ये भी मेरा खाली सेट का एक एग्जांपल है। क्लियर है, समझ रहे हैं। तो ये जो खाली सेट है ना, ये खाली सेट को ऐसे भी दिखाता है। देखिए, अब ये डिनोट कैसे किया जाता है, तो डिनोट किया जाता है, ध्यान रखिएगा, डिनोट कैसे करते हैं, तो 5 से भी, या फिर ऐसे करके ये ब्रैकेट देके छोड़ देगा ओपन, ठीक है, खाली। तो ये मेरा दोनों क्या हुआ, नल सेट हुआ, एम्प्टी सेट हुआ, मतलब कोई एलिमेंट नहीं है, खाली है। दूसरा आता है सिंगलटन सेट। क्या आता है, सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट। अच्छा, सिंगलटन सेट क्या होता है, तो ये सिंगलटन सेट बोलेंगे एक एलिमेंट, क्या होगा, ओनली वन एलिमेंट। यदि केवल एक ही एलिमेंट है, तो देखिए, तैयारी करने के लिए ना, किसी भी चीज का प्रिपरेशन करो तो आपको उसके लिए उस ढांचे में ढलना होगा। अब उस ढांचे में ढलना होगा मतलब कि यदि आप देखिए, मार्केट में या यूट्यूब में तो बहुत कुछ है, बुक में भी बहुत कुछ है, तो सब आपके लिए काम का नहीं है। जो भी बुक हम रेफरेंस के तौर पे लिख देंगे या सिलेबस लिख देती है, उस बुक में बहुत कुछ है, सब हमारे काम का नहीं है। यदि हम सब पढ़ते रह जाएंगे तो एक हम बड़ा टीचर बन सकते हैं, बड़ा टीचर, लेकिन बड़ा टीचर बनने का मतलब, ठीक है, आपको जो चीज आप करना चाहते हो वो उस टाइम पे नहीं कर पाइएगा, है ना। तो वही है, आप लोग भी टीचर ही बनोगे, लेकिन आपको क्या करना है, आपको करना कि कंसाइज वे में पढ़ना, ठीक ठीक चीज तो पढ़ लेना है, सब कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। तो ये चीज है, तब आपका आराम से एग्जाम क्रैक होगा। चलिए, तो सिंगलटन सेट ओनली वन एलिमेंट। एग्जांपल ऐसे तो ये भी लिखते तो सिंगलटन है, और एग्जांपल दे देते हैं, हम बोलते हैं इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर एक ही को तो होता है, इवन प्राइम नंबर है कि नहीं, एक ही को होता है, कौन होता है, केवल 2। तो ये सब मेरा क्या एग्जांपल है, ये सब मेरा सिंगलटन सेट का एग्जांपल है। आगे आते हैं, देखिए, इक्वल सेट बोलते हैं वो, इक्वल सेट, इक्वल के पहले इक्विवेलेंट सेट बोलते हैं, इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट। आगे पीछे करके लिखने से कोई दिक्कत नहीं है, बट हम नहीं लिखेंगे। चलिए देखिए, तो एक चीज हम थोड़ा सा इसको बताने से पहले थोड़ा सा एक बात हम बताते हैं, जरा समझिएगा। देखिए, जैसे ए कोई सेट है, ए कोई सेट है, ए सेट है, तो ऐसे लिखे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे लिख दिए, ठीक है। अब क्या क्या चीज है यहाँ पे, यहाँ पूछे कि एन ऑफ ए क्या होगा। एन ए लिखने का मतलब हुआ नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए। क्या मतलब हुआ, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए। तो कितना एलिमेंट है, गिनिए, 8 है टोटल,
टोटल कितना है 8 है, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकता है, ऐसे भी लिखता है। और कार्डिनैलिटी ऑफ ए पूछे, कार्डिनैलिटी है ना, कार्डिनैलिटी ऐसे ये नहीं पूछता है, लेकिन यदि पूछ दे तो आपको बैक ऑफ द माइंड आना चाहिए कि कार्डिनैलिटी ऑफ ए मतलब ऐसे भी लिखता है, कार्डिनैलिटी को ऐसे भी लिखते हैं। तो ये भी मेरा क्या है 8 है, ये भी मेरा क्या है 8 है। तो थोड़ा सा हम लोग ध्यान रखेंगे। तो ये हम लोग ऐसे लिखते हैं ना। तो इसके आगे अब हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए चलिए, यदि इक्विवेलेंट को ही पढ़ेंगे, इक्विवेलेंट को ही पढ़ेंगे, इक्विवेलेंट सेट्स को यदि पढ़ेंगे, इक्विवेलेंट सेट्स को, है ना। तो ये क्या होगा, टू सेट्स, टू नॉन एम्प्टी सेट्स बोल देते हैं या टू सेट्स ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं। टू सेट्स एम्प्टी रहे या नॉन एम्प्टी रहे कोई दिक्कत नहीं। टू सेट्स ए एंड बी, ए एंड बी आर कॉल्ड इक्विवेलेंट, are called equivalent, equivalent। हाँ, if देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल हो जाए नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, पूछेगा छोटा छोटा क्वेश्चन बनेगा कि दो ऑप्शन दे देगा कि इक्विवेलेंट है कि इक्वल है, क्या है, तो बड़ा अच्छा से आप वहां कर लोगे और हमको लग रहा है ये पूछेगा, ठीक है ऐसा। तो ये क्या होगा, एग्जांपल हम दे सकते हैं, एग्जांपल दे सकते हैं। देखिए ए ले लेते हैं, ए में स्मॉल ए भी ले लेते हैं और बी में ले लेते हैं। चलिए 1 और 2 ले लिए। तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि क्या ये दोनों सेट इक्विवेलेंट है। तो इक्विवेलेंट होने के लिए एलिमेंट देखते हैं। तो ए में कितना एलिमेंट है, ए में गिनो 1 और 2 एलिमेंट है, यही ना 2 है। बी में कितना एलिमेंट है, बी में भी 2 ही है। तो दोनों इक्वल है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल है किसके, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल है नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। इसका क्या मतलब हुआ, therefore A इक्विवेलेंट है B। क्या लिख सकते हैं, A लिख लो ना, इक्विवेलेंट ऐसे लिखेंगे, A इक्विवेलेंट टू B। क्लियर है। तो ये होता है इक्विवेलेंट सेट्स। क्या होता है, इक्विवेलेंट सेट्स। क्लियर। अब हम देखेंगे इक्वल सेट्स। क्या देखेंगे, इक्वल सेट्स। देखिए यहीं पे लिख देता है इक्वल सेट्स। पीडीएफ बार बार बोल रहे हैं कि आपको हमारे एप्लीकेशन में फ्री सेक्शन में अभी मिलेगा और कोर्स में भी मिलेगा, लेकिन अभी फ्री में मिल जाएगा। और हम लोग देखते हैं इक्वल सेट, ठीक है, हम लोग देखते हैं इक्वल सेट। हाँ इक्वल सेट, इक्वल सेट्स, ठीक है, इक्वल सेट्स। तो ये क्या होगा, दो सेट्स को हम लोग इक्वल बोलेंगे। टू सेट्स ए एंड बी आर कॉल्ड इक्वल। अब इक्वल तो नाम से पता है ना, टू सेट्स ए एंड बी, ए एंड बी are called equal, है ना। if देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम ही होगा। if नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल हो जाए नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी एंड द एलिमेंट्स बोलो या एंट्रीज बोलो, एंड द एलिमेंट्स आर ऑल्सो सेम, एलिमेंट सब भी यदि सेम है तो हम उसको क्या बोलेंगे, इक्वल सेट बोलेंगे। जैसे एग्जांपल ले, आगे पीछे करने से कोई दिक्कत नहीं है। वैसे 1 2 3 ऐसे दे दिए, एक बी दे देते हैं, 3 1 2। अब आपसे हम पूछे कि ए और बी क्या इक्वल सेट है। अब देखो तो देखना है कि देखिए दोनों में एलिमेंट, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, और यहाँ जो एंट्री है ना 1 2 3, इसमें भी वही सब है, भले आगे पीछे है। तो यहाँ क्या हो गया, A इक्वल है B से, A इक्वल है B से। अब यहाँ क्या एक नोट करने लायक बात आता है। नोट करने लायक बात हमारा ऐसा है, जो कैंडिडेट, जो भी अभ्यर्थी इसको अच्छे से देखेंगे और इस तरह से कंसाइज में काम अपना करते चलेंगे, उनका प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत जल्दी। ठीक है, आपको नेट नहीं देना, आपको जैम नहीं देना, आपको गेट नहीं देना, ठीक है, आपको पीजीटी भी नहीं देना, आपको मतलब 9-10 का भी एग्जाम नहीं देना, 6 to 8 तो लेवल आप समझते हो। ठीक है, तो हम लोग हर एक लेवल का काम करा देंगे, लेकिन आपको 6 to 8 का काम करना है और उस लेवल से हम लोग करके जाएंगे, उससे थोड़ा सा हाई लेवल से करके जाएंगे, ताकि जो भी 10 तक का जो भी एग्जाम में पूछा है तो आराम से आपका काम हो जाएगा। आप अच्छा स्कोर कर लोगे, अच्छा स्कोर जिसको मतलब 60 आउट ऑफ 60 में 50 प्लस का बात करते हैं। आपको सिर्फ आपका रिदम होना चाहिए, आप में स्पीड होना चाहिए। स्पीड कैसे आएगा उसका हम काम करेंगे। चलिए, तो नोट क्या करना है कि एवरी इक्वल सेट, हाँ आप मेरे से पढ़ते और यदि आपका 50 प्लस स्कोर नहीं हो तो बेकार किए थे,
तब तब मेरा पढ़ाया फायदा नहीं देगा। एवरी इक्वल सेट्स इज इक्विवेलेंट। इक्वल सेट तो इक्विवेलेंट होबे करेगा, क्यों? क्योंकि इक्वल होने के लिए एलिमेंट भी तो सेम ही चाहिए और नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम। तो नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हुआ तो अपने आप इक्विवेलेंट हो गया। तो इक्विवेलेंट होगा ही, यदि इक्वल है तो इक्विवेलेंट होगा। लेकिन इक्विवेलेंट है तो क्या इक्वल होगा जरूरी है क्या? नहीं जरूरी है। तो इससे वो स्टेटमेंट बना सकते हैं ना कि एवरी इक्वल सेट इज इक्विवेलेंट, एवरी इक्विवेलेंट सेट इज इक्वल, है ना। अब ऐसे भी बोल दे कि एवरी इक्विवेलेंट सेट डिड नॉट बी इक्वल। तो आपको चीज समझ में आना चाहिए, तब तो आप वहां टिक कर लोगे अच्छा ये गलत गलत है ना। तो इसलिए हम ये नोट करा दिए कि एवरी इक्वल सेट इज इक्विवेलेंट बट इक्विवेलेंट बट ऐसे लिख दो कि एवरी इक्विवेलेंट सेट्स need not be equal। जरूरी नहीं है वो क्या हो जाए, वो इक्वल हो जाए। क्लियर? तो ये आपका हो गया, हम लोग इक्वल सेट्स भी देखे। अभी थोड़ा फाइनाइट इनफाइनाइट रह गया था, वो भी देख लेते हैं। फाइनाइट सेट अच्छा, फाइनाइट मतलब क्या? जिसको परिमित बोलते थे हम लोग, परिमित नहीं, फाइनाइट सेट्स। तो क्या होगा, कोई सेट को फाइनाइट कब बोलेंगे? फाइनाइट सेट कब बोलेंगे बोलिए? नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट हो जाए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये क्या हो जाए? फाइनाइट हो जाए। यदि नंबर ऑफ एलिमेंट्स मेरा फाइनाइट हो रहा है तो मेरा सेट कैसा है? फाइनाइट है। मतलब जिसको हम गिन पा रहे हैं, जिसका एलिमेंट्स को हम लोग गिन पा रहे हैं, वो कैसा सेट है? फाइनाइट सेट है। एग्जांपल बहुत है, क्या है ले लेते हैं एग्जांपल। आपको सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल हम देंगे यहाँ, लेकिन एक दो ऐसे लो ना। डेज ऑफ वीक लो ना, सप्ताह के दिन कैसा है? डेज ऑफ वीक मेरा फाइनाइट सेट है, कोई दिक्कत नहीं। मंथ्स ऑफ ईयर क्या है? मंथ्स ऑफ ईयर भी मेरा फाइनाइट सेट है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात याद रखने लायक है कि लीव्स ऑफ ट्री, पेड़ की जो पत्तियां हैं, लीव्स ऑफ ट्री, ये भी क्या है? ये भी मेरा फाइनाइट सेट है। ध्यान रखिएगा। यहाँ बच्चा यदि पूछ दिया जाए एग्जाम में तो आधा जो स्टूडेंट्स है, आधे जो भी कैंडिडेट होंगे वो मिस्टेक कर देंगे। लेकिन आपको ये ध्यान रखना, आप चाहो तो देख लो बुक में, ये पहले से भी 11-12 की बुक में आपको ये मिल जाएगा, वहीं पे मेंशन कर दिया कि ये क्या है मेरा, ये फाइनाइट सेट है। क्लियर? चलिए, फाइनाइट हम समझ गए। अब आया इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सेट वेट करो। हाँ, इनफाइनाइट सेट्स क्या होगा? इनफाइनाइट विच इज नॉट फाइनाइट, है ना। सेट विच इज नॉट फाइनाइट, एक ऐसा सेट जो फाइनाइट ही नहीं हो। ए सेट विच इज नॉट फाइनाइट, एक ऐसा सेट जो फाइनाइट नहीं हो, हम क्या बोलेंगे उसको? इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। एग्जांपल ले लो, बहुत सारा है। बोले क्या बोल देते हैं, दो चार अच्छा एग्जांपल। ट्रायंगल्स इन ए प्लेन, किसी सतह पे ट्रायंगल्स। अब जितना मन करे इस बोर्ड में हम जितना मन करे उतना ट्रायंगल बना सकते हैं। और इस बोर्ड का छोड़ो ना, इससे बड़ा बोर्ड सतह बोल दिया, कुछ फिक्स तो किया नहीं है मेजरमेंट, दोनों ट्रायंगल का भी नहीं किया, तो छोटा छोटा बहुत हो सकता है। ये सब क्या है? ये बाउंड्री नहीं मिल रहा है, तो ये मेरा क्या है? इनफाइनाइट है। या बोल दे पॉइंट्स ऑन सर्कमफेरेंस। ये सब एग्जांपल भी आप ध्यान रखिएगा। सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल, क्यों ध्यान रखिएगा? बात को समझो। 1 to 5 के लिए भी हम वीडियो अपलोड करेंगे, उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि उनके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान इसलिए रखना है क्योंकि ये सब एग्जांपल मेरा अपना बनाया नहीं है, ये ऑथेंटिक बुक का है, एनसीईआरटी का है। और या जेसीईआरटी आप बोल लो, तो मतलब वो क्या है ना, एनसीईआरटी में आपको ये सब कवर मिलेगा। तो ये सब एग्जांपल, जब भी कोई भी एग्जाम का पैटर्न देखिए, पीजीटी का ही देख लीजिए जो अभी एग्जाम हुआ, तो मैक्सिमम क्वेश्चन एनसीईआरटी। तो आपको बस कॉन्सेप्ट आना चाहिए, उसको याद रखने का तरीका आना चाहिए, आप वहां कर लोगे। क्लियर? तो चलिए, ये मेरा हो गया इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट दोनों हो गया। अब थोड़ा सा ना सेट्स जब हम लोग देख ही रहे हैं तो थोड़ा सा ऑपरेशन देखते हैं। उसके अंदर टाइप और भी आता है, जैसे डिसजॉइंट सेट पढ़ेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट पढ़ेंगे, यूनिवर्सल सेट पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सब हम लोग देखेंगे। तो थोड़ा सा उसके लिए आपको थोड़ा सा इसके अंदर सेट के अंदर ऑपरेशन कैसे होता है। ऑपरेशन मतलब
ऑपरेट कैसे होता है, मतलब काम कैसे होता है, ऑपरेशन ऑन सेट्स। जैसे हम लोग नंबर जाने, चलो 1 2 3 4 बच्चा को हम लोग सिखाते हैं, है ना, गिनती सिखा देते हैं, उसके बाद में जोड़ सिखाते हैं। तो जोड़ क्या हुआ, ऑपरेशन है ना, है दो गो नंबर को ऑपरेट करते हैं जोड़ने के लिए, है कि नहीं, घटाओ क्या है, गुना क्या है, तो ऑपरेशन ही है। तो जब हम लोग अब यहाँ नंबर नहीं सीख रहे, हम लोग क्या सीखे, एक नया क्या सीखे, सेट्स सीखे। तो सेट्स में भी तो कुछ होता होगा, जुड़ता होगा, घटता होगा, कैसे क्या क्या है, गुना भागा है कि नहीं, क्या है, वो सब हमको क्या देखना है, इसी का ऑपरेशन में। तो यहाँ ऑपरेशन आपको दो ही चीज इसमें दिखता है, एक दिखता है यूनियन, एक क्या दिखता है, यूनियन, जिसका सिंबल होता है ये यू, कैपिटल यू ही होता है। इसका यूज हम लोग करते हैं और के लिए, जिसको हिंदी में हम लोग या अथवा के लिए करते हैं ना, या फिर अथवा के लिए, और के लिए। और ये जनरली सेंस कैसा देता है, प्लस का सेंस देता है, मतलब जोड़ने का सेंस देता है। क्या देता है, जोड़ने का, घटाव भी करेंगे, ये जोड़ने का देता है। एक होता है इंटरसेक्शन, एक क्या होता है, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन, ये उल्टा यू हो जाएगा ऐसा, इसको एंड के लिए यूज होता है। लैंग्वेज प्रॉब्लम में यदि कहीं एंड है तो ये लगाना है, और है तो वो लगाना, ठीक है। ये हम हिंदी से लिख दे, एंड को और ही बोलते हैं हम लोग, है ना। और इसका सेंस कैसा होता है, तो गुना का सेंस होता है, मल्टीप्लाई का सेंस होता है, ठीक है। ये कौन सा सेंस देगा, मल्टीप्लिकेशन का, और वो वाला प्लस का, ठीक है। अब क्या हुआ, अब हम एक दो को देख लेते हैं। कॉमन के लिए भी हम लोग कॉमन नंबर वाला भी बात इसी में आता है, कॉमन वाला बात भी इसी में आता है, किसमें, तो इंटरसेक्शन में, ठीक है। और पूरा मिलाने वाला बात उसमें आता है। अब ये क्या हुआ, हम एग्जांपल लेते हैं, इसको समझाते हैं। ए आपको दे दिया 1 2 3, ठीक है, और बी आपको दे दिया 1 5 7, ऐसा दे दिया। और आपसे पूछा कि ए यूनियन बी क्या होगा, या पहले इंटरसेक्शन पूछते, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। तो इंटरसेक्शन का मतलब हम आपको बताएं कि क्या होता है, दोनों का कॉमन। तो दोनों में कॉमन मतलब दोनों में क्या मिल रहा है, तो एक ना दोनों घर में है कि नहीं, तो ये मिल रहा है, तो एक होगा कॉमन में। तो ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू क्या होगा, 1, ठीक है। जिनको आता होगा अच्छी बात है, बाद बाकी लोग ध्यान से देखिएगा, आ रहा है या नहीं आ रहा, लेकिन आपको एग्जाम में आने का ही सब चांसेस है। अब देखिए यूनियन करेंगे तो दोनों को मिला लो, तो मिलाएंगे ना। देखिए किसी को भी सेट्स में एक बात ध्यान रखोगे, हम ऐसे पेपर में कुछ चीज यदि मेरे से यहाँ मिस हो भी जाए, छोटा छोटा पॉइंट, तो वो हम टेस्ट में डाल देंगे, ताकि पकड़ में आ जाए कि ये पकड़ाया कि नहीं, आपको आ रहा है, ठीक है। जैसे हमको बोलना है कि आप सबको आता होगा कि सेट्स में किसी भी एलिमेंट को दो बार नहीं लिखते, रिपीट नहीं करते। तो हम यदि चार ऑप्शन देते हैं, कुछ बीच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट, तो वहां किसी एगो को दो बार रिपीट कर दे तो वो सेट नहीं होगा। सेट्स में लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक एलिमेंट को एक ही बार लिखते हैं। तो जैसे ए यूनियन बी है, तो 1 तो यहाँ दोनों में, यूनियन मतलब दोनों मिलाना है, तो मिलाते हैं, तो एक तो दो बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। 1 आ गया, क्या आएगा, 1 लिख दिए, कॉमा। अब यहाँ पे क्या हो गया, 2 लिखेंगे, 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर क्या होगा, 5 होगा, और 7, कोई छूटा भी नहीं और किसी को रिपीट भी नहीं किए। यही है कॉन्सेप्ट कि किसी को छोड़ेंगे भी नहीं यूनियन में, और किसी को रिपीट तो हम लोग नहीं करेंगे। तो ये आ गया मेरा क्या, ए यूनियन बी, ये ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज आता होगा दिमाग में, सर ठीक है जोड़ने बता दिए सर, गुना करने बता दिए, डिवाइड नहीं होता इसमें वैसे, हाँ लेकिन घटाव तो होता है, घटाते तो है। तो सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, तो यहीं पे लिख दे, सब्ट्रैक्शन के लिए रेड करके लिख दे कि सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। सब्ट्रैक्शन का क्या, तो कोई नहीं, इजी है। सब्ट्रैक्शन के लिए क्या करोगे, तो ए हम ले लेते हैं कि ए मान लो दे दिया है 1 2 3, ठीक है, और बी ले लेते हैं 2 4 5। बड़ा अच्छा चीज इसमें से समझना है, देखिएगा। तो a माइनस बी क्या होगा, तो a से b को घटाएंगे, 1 2 3 से घटाएंगे 2 4 और 5 को। तो कैसे घटाते हैं, जो कॉमन चीज है a से b को घटाना है, तो पहले तो जो कॉमन है a से b को घटाओ, चाहे b से a को घटाओ, जो कॉमन है उसको हटाओ, तो 2 कॉमन है, हट गया। अब चूंकि इससे इसको घटा रहे हैं, ए से बी को घटा रहे, किससे घटा रहे, ए से बी को, तो ए में जो बच गया सिर्फ उसी को लिखेंगे। तो क्या बच गया, 1 और 3। क्लियर, ये मेरा ए माइनस बी। यदि यही आपसे पूछ दे हम कि बी माइनस ए क्या होगा, तो बी माइनस ए मेरा क्या होगा, बोलिए, ये बी है तो लिख दे पहले बी को, 2 4 5 में माइनस ए है 1 2 और 3, क्या क्या कटेगा, देखिए जो कॉमन कट जाता है, तो
तो कट गया कॉमन वाला, तो बच गया क्या, किसका वाला लिखेंगे, ए वाला कि बी वाला, तो ये पहले बी ना है तो बी वाला लिख देंगे, ये क्या आएगा मेरा 4। क्लियर है, तो इससे हम लोग जोड़ने भी सीख गए और घटाने भी सीख गए, ठीक है, जोड़ने भी सीख गए और घटाने भी, और गुना वाला जो काम होता है मल्टीप्लिकेशन वाला कब होता है, वो तीनों हम लोग सीख लिए। तो थोड़ा सा इस वाले को यहाँ स्टार बना देते हैं कि ये भी आपको आना है चाहिए, ये भी आना चाहिए एंड ये तो आना चाहिए, ये हम लोग सीख लिए। अब आते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स, ही अभी चल रहा है, अभी थोड़ा सा बच जाता है ना, एक डिसजॉइंट सेट होता है, ये क्या होता है, डिसजॉइंट होता है, डिसजॉइंट सेट्स जो भी है हम लोग जहां तक पहुंचे उसके आगे देखेंगे, ठीक है, 6 था हम लोग देख लेंगे डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट है ना, डिसजॉइंट सेट्स, तो देखिए ये क्या होता है, जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। तो टू सेट्स है ना, टू सेट्स ए एंड बी आर कॉल्ड है ना, आर कॉल्ड डिसजॉइंट है ना, डिसजॉइंट क्या बोलेंगे उसको, डिसजॉइंट इफ ए इंटरसेक्शन बी, ये क्या हो जाए 5 हो जाए, यदि कोई दो सेट में कुछ भी कॉमन नहीं मिल जाए, है ना, 5 हो रहा मतलब क्या, कुछ नहीं, 5 का मतलब क्या हुआ, कुछ नहीं होता ना, 5 का मतलब कुछ नहीं, तो यदि दो सेट में कुछ भी कॉमन ना मिले तो वो सेट का कैसा हो जाएगा, डिसजॉइंट। एग्जांपल ले लीजिए, एग्जांपल लेते हैं, ए हम ले लेते हैं 1 है ना, 2 3, और बी हम ले लेते हैं 4 5 और 6 और 7, क्लियर, चलिए अब ऐसा दे दिया। अब देखिए आपको जो समझाया गया उससे कितना अच्छा एमसीक्यू बनेगा। पहली बात, कैसा सेट है, ये दोनों में कुछ कॉमन है क्या, मान लीजिए हम आपसे पूछे कि ए और बी जो सेट है ना ये क्या है, 4 को ऑप्शन दे दिए, पहला ऑप्शन आपको हम दे दिए कि इक्वल सेट है, क्या सेट है, इक्वल सेट है, दूसरा ऑप्शन हम दे दिए कि इक्विवेलेंट सेट है, क्या सेट है जी, इक्विवेलेंट सेट है, और तीसरा ऑप्शन हम दे दिए कि डिसजॉइंट सेट है, क्या सेट है, डिसजॉइंट सेट है, और फोर्थ ये डी वाला दे दिए कि नन ऑफ दीज, क्योंकि नन ऑफ दीज बहुत फेवरेट है ऑप्शन में, यहाँ झारखंड में ये मिलेगा। तो अब बताइए क्या होगा, तो आप पढ़ोगे तब तो आपके दिमाग में यदि सब कुछ है तो फटाफट हो गया। तो क्या हो गया मेरा, ये कैसा सेट है बताइए, तो देखिए इक्वल तो नहीं भैया, इक्वल नहीं है, इक्विवेलेंट नहीं, दोनों में एलिमेंट सेम का, इसमें 3 इसमें 4 है तो इक्विवेलेंट भी नहीं है, डिसजॉइंट, हाँ देखिए दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, ए इंटरसेक्शन बी करते हैं ना, तो दोनों में कुछ भी तो नहीं मिल रहा है, तो 5 होगा, तो ये कैसा सेट हो गया, डिसजॉइंट, क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, यदि आप अपना बेस क्लियर कर लो, जो कि हम करवा देंगे, है ना, तो ये कंसाइज में आपको मेरे इतना पढ़ने का कोई जरूरत ही नहीं, आपको जितना बोला जाए पढ़ लो, काम हो गया, ठीक है। तो ये आप हो गया डिसजॉइंट सेट्स। अब आगे आते हैं, मतलब हम लोग को जो मेहनत करना पड़ेगा आपके लिए, तो हम करेंगे तो मेरा एक मेहनत से सबका ना काम हो जाएगा, और आप अलग से करोगे, फिर कोई अलग से करेगा, तो फिर वो उसको पढ़ाना नहीं ना उनको आगे जाके कि यही हम पढ़ाएंगे। यदि आप कोई सोचे हैं कि नहीं हम टीजीटी ही पढ़ाएंगे तो वो अलग बात है, टीजीटी का प्रिपरेशन कराओगे तो आप कर सकते हो। आगे देखो, डिसजॉइंट हो गया, अब आता है यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो हम ये बोल देना, अब यहाँ यूनिवर्सल को समझाने से पहले सबसेट्स समझा देते तो थोड़ा ज्यादा अच्छा होता। खैर कोई बात नहीं, हम यहाँ बोलते हैं यूनिवर्सल का मतलब बोलते ना कि फादर ऑफ ऑल सेट बोल दे, फादर ऑफ ऑल सेट बोलने का क्या मतलब कि सबका सबसे बड़ा सेट, क्या सबसे बड़ा सेट जो होगा जिसी से सब निकल के बना है, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरा यूनिवर्सल सेट। जैसे हम लोग बोले कि हम लोग का यूनिवर्सल सेट कौन होंगे, तो अपना फोर फादर्स को बोलेंगे, मतलब हम अपना पूर्वज को बोलेंगे, वही ना हमारे यूनिवर्सल सेट होंगे, क्योंकि वहीं से सब कुछ जो जनरेशन आगे बढ़ा वहीं से बढ़ा है। तो यदि हम एक बड़ा सा सेट लिख दें आपको, जैसे रियल नंबर ही लेते हैं, रियल नंबर का सेट तो बहुत बड़ा सेट है, तो रियल नंबर का सेट है, एक रैशनल नंबर का सेट है क्यू, और वो नेचुरल का देते हैं, और जेड का है, ऐसे इंटीजर का है, और वो नेचुरल का देते हैं। तो इसमें हम आपसे पूछे कि इसमें यूनिवर्सल सेट कौन होगा, इसमें यूनिवर्सल सेट कौन होगा, तो थोड़ा सा ध्यान रखो, आपको दिखेगा कि ये ना रियल नंबर का घर सबसे बड़ा, ये रियल नंबर, इसके नीचे मेरा रियल के नीचे कौन आएगा, क्यू आ जाएगा जो कि रैशनल होगा, उसके अंदर कौन आएगा,
जेड आ जाएगा इंटीजर वाला, और उसके अंदर आ जाएगा एन नेचुरल नंबर वाला। बात समझ रहे हैं? यदि यहाँ पूछा जाए कि इसमें कौन होगा यूनिवर्सल, तो आर मेरा ऑब्वियस है कि आर मेरा क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। क्लियर है? तो यूनिवर्सल सेट इसी को बोला जाता है। हम यहाँ डेफिनेशन अभी लिख देते हैं, आगे सुपर सेट समझ, ये सेट सबसेट समझेंगे तो वो और अच्छे से समझ में आएगा। सुपर सेट ऑफ ऑल गिवन सेट्स, है ना? ये क्या होगा, सुपर सेट ऑफ ऑल गिवन सेट्स। सभी दिए हुए सेट्स का जो सुपर सेट होगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे, यूनिवर्सल। कैसे दिखाया जाता है, तो देखिए इट इज डिनोटेड बाय, ये यू लिखते हैं, है ना, यूनिवर्सल के लिए। ये यू मैक्सिमम ऐसे भी लिखता है, ठीक है, लेकिन यूनियन से मिक्स मत कर देना, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल सेट हमारा ऐसे ही जनरली लिखा जाता है। तो ये क्या है, यूनिवर्सल सेट हुआ। तो डिसजॉइंट सेट भी देखे और यूनिवर्सल सेट भी हम लोग देखे। क्लियर है? आप इस तरह से इसको पढ़ते चलो, एमसीक्यू प्रैक्टिस इसके बाद जस्ट होते चलेगा फटाफट, ठीक है। तो ये भी हम लोग देख लिए और इसके आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है, बस हो गया लास्ट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, तो देखो किसी का कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा ना, तो हम लोग जैसे लिखे ए का कॉम्प्लीमेंट यदि निकालना है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना, तो आप यूनिवर्सल में ए को घटा देंगे। क्या करेंगे, यूनिवर्सल में ए को घटा देंगे। ए सी लिख दे या कहीं कहीं ए का डैश लिखता है, क्योंकि सिलेबस में देखना अभी आपको डिमॉर्गन्स पढ़ना है, तो ये कॉम्प्लीमेंट वाला माइनस वाला चीज अच्छे से समझ में आए तब तो डिमॉर्गन समझ में आएगा, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट बराबर यू माइनस ए डैश बराबर यू माइनस ए, एक ही बात है, कॉम्प्लीमेंट पढ़ते हैं। यदि बी कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं तो वही यू माइनस बी होगा। क्या होगा, यू माइनस बी होगा। इसी का एग्जांपल ले, हम एग्जांपल लेते हैं, समझिए। सबसे बड़ा नंबर रियल, रियल बनता किससे है, तो रियल हम लोग पढ़े होंगे 10 में भी होता है सर, दिया रहता है बुक में कि रैशनल और इरेशनल, हम क्यूसी नाम दे दिए रैशनल और इरेशनल। तो आपसे पूछा जाए कि हम या तो हम ऐसे बोलते, चलो ये रैशनल तो है ही, ये रैशनल है, और ये मेरा क्या है, ये इरेशनल है, मतलब इधर वाला क्या है बता दे रहे, रुकिए, ये मेरा क्या है, परिमेय संख्या है, ये क्या है, परिमेय है, और ये मेरा क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय है ना। और ये मेरा क्या है जी, रियल नंबर है, मतलब वास्तविक संख्या है, रियल मतलब वास्तविक संख्या है। तो रियल नंबर कैसे बनता है, ठीक है, वास्तविक संख्या जो मेरा है, तो हम लोग देख रहे हैं कि परिमेय और अपरिमेय दोनों का योग होता है, यूनियन होता है ना। तो ये क्या होगा, अब हम ऐसे यदि बोले कि आप बताओ कि रियल में यदि क्यू को घटाएंगे, रियल में यदि क्यू को घटाएंगे तो क्या आएगा, इरेशनल, जिसको हम लोग क्यूसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्यूसी। तो देखो हुआ कि नहीं कि क्यूसी किसके बराबर आ रहा है, क्यूसी कैसे निकाल रहे हैं हम लोग, रियल मतलब यूनिवर्सल से। तो इस वाले में सबसे बड़ा यही ना, रियल, तो रियल मतलब यूनिवर्सल की जगह आर रख दिए, या फॉर्मूला क्या होगा, क्यूसी का यू माइनस क्यू होगा, और यू मेरा यहाँ क्या है, यू मेरा रियल नंबर है ना, तो आर माइनस। क्लियर है? तो ये आपका हो गया क्यूसी का वैल्यू। समझ आया? तो ये हम लोग टाइप्स ऑफ सेट्स देख लिए यहाँ पे, है ना, 10 टाइप का हम लोग देख लिए सेट्स, मतलब सेट्स के अंदर, ठीक है, ये टाइप ऑफ सेट लिए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट अलग चीज है, उसके अंदर ऑपरेशन में आता है। लेकिन 9 को सेट्स भी हम लोग देखे, और उसके बाद से आपको इसका 2 क्लास और मिलेगा, तो आपका 2 या 1 में ही हो जाएगा। एक में हम लोग पूरा इसका सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे अच्छे से, और 2 क्लास इसका एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लेंगे, तो इससे आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है, आप इस लायक हो जाओगे। तो इस तरह से आप में मतलब कोई भी टाइम मिले आप आराम से कर लोगे, और आपका स्कोर होगा। आपको हम ये बता के छोड़ देंगे और बोलेंगे जाइए आप क्या करिए, अपने से सर्च करके जो भी पीजीटी में आया है या टीजीटी जो भी लास्ट एग्जाम है, आप उसका पेपर करके देखो। ये नहीं सोचना कि अच्छा उसके जैसा कभी नहीं आएगा, क्यों, वैसा ही आएगा, सेम टू सेम। पीजीटी वालों के साथ वही तो हुआ, जैसा पहले आता था अभी वैसे ही आया, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग इस तरह से जुड़ के पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट डे से आप देखते हैं, आपका जो भी क्लास होगा ऐप में लाइव होगा, ठीक है। यूट्यूब में जब टाइम मिलेगा हम आएंगे, आपको विजिट करना है हमारे एप्लीकेशन में, वहाँ आपको सारी जो भी कोर्सेस है और उसकी जो भी जानकारियां हैं आपको सारा वहाँ से अवेलेबल हो जाएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा यदि यूजफुल लगे तो। थैंक यू।